कोरोना IAS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे ये कर्मा पूजा क्या है। कर्मा धर्मा जो मनाया जाता है बिहार और झारखंड में, प्रकृति से जुड़ा ये पर्व है। जो कर्मा धर्मा जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इसमें भाई बहन का, अब इस पर्व को भाई बहन का पवित्र पर्व भी कहा जाता है। तो कर्मा पर्व 2020 तो बिहार और झारखंड में 29 अगस्त को मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को कर्मा पर्व प्रमुखता से मनाया जा रहा है। ये भाद्रपद यानी भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को हर साल यह पर्व मनाया जाता है। ये देखिए कर्मा पर्व किस तरह से प्रकृति से जुड़ा ये पर्व है। तो कर्मा पर्व 2020 बिहार और झारखंड में 29 अगस्त को कर्मा पर्व प्रमुखता से मनाया जा रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को हर साल यह पर्व मनाया जाता है। तो भाई बहन के स्नेह प्रेम की निशानी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है और यह पर्व 3 दिन तक चलता है। कल 30 अगस्त यानी एक दिन बाद 30 अगस्त को महिलाएं निर्जला उपवास रहेगी। शाम में आंगन में करम पौधे की डाली गाड़कर पूजा करेगी। तो क्या आपको पता है कि कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में क्या पौराणिक कथा है? कर्मा और धर्मा पौराणिक कथा है। तो कहा जाता है कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए जान की दाव लगा दी थी। दोनों भाई गरीब थे और उनकी बहन भगवान से हमेशा सुख समृद्धि कामना करते हुए तप करती थी। बहन के तप के बल पर ही दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई थी। तो इस एहसान के फलस्वरूप दोनों भाइयों ने दुश्मनों से बहन की रक्षा के लिए गाँव तक गाँव गंवा देती। तो इसी के दिन इस पर्व को मनाने की परंपरा है। इसके अलावा इस पर्व से जुड़ी एक और कहानी। एक बार कर्मा परदेश गया और वहीं जाकर व्यापार में रम गया। बहुत दिनों बाद जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई धर्मा करमडाली की पूजा में लीन है। तो धर्मा ने बड़े भाई के लौटने पर कोई खुशी नहीं जताई, पूजा में वो लीन रहा। इस पर कर्मा गुस्सा गया और पूजा के सामान को फेंककर झगड़ा करने लगा। धर्मा चुपचाप सहता रहा। तो वक्त के साथ कर्मा की सुख समृद्धि खत्म हो गई। आखिरकार धर्मा को दया आ गया। अपने बहन के साथ देवता से प्रार्थना की और भाई को क्षमा कर दिया गया। एक रात कर्मा को देवता ने स्वप्न में करमडाली की पूजा करने को कहा और कर्मा ने वही किया और सुख समृद्धि वापस लौट आई। तो हम जानते हैं कि ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है पर्व और भाई बहन का भी त्योहार है। तो कर्मा प्रकृति की आराधना का पर्व है। आज प्रकृति पर्यावरण और संतुलन के कारण मानवता संकट में पड़ती दिख रही है। तो ऐसे समय में कर्मा जैसे प्राकृतिक पर्वों की महत्ता बढ़ जाती है। हमारे पूर्वजों ने जब प्रकृति को परमेश्वर का प्रतिरूप मानकर उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ की, तब उसके पीछे एक सुचिंतित दर्शन था, एक वैज्ञानिक चेतना थी। यह स्पष्ट समझ थी कि समस्त जीव जगत एवं वनस्पति जगत के साथ सामंजस्य ही जीवमंडल में संतुलन रख पाएगा। हमारे पूर्वजों ने सात्विक भावना से वृक्षों के समूह को ईश्वर माना, नदियों को माँ कहकर पुकारा। तो आज उन भावनाओं को पुनः प्रतिष्ठा का संकल्प लें। यह पर्व विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी है। यह पर्यावरण संतुलन का मूल मंत्र भी है।